अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानुल्लाह खान। जी जनाब, आप देखें बेजिंग में मौसम बहार आ गया है। जी, मंजर बहुत खूबसूरत है। बहुत शानदार। चीन में पतंगसाजी की तारीख 2000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि मोदी नामी एक आदमी ने लकड़ी का परिंदा बनाया जो पतंग की पेशरू था। बाद में लोग बांसुरी और कागज से पतंग बनाने लगे, जिसे कागजी पतंग यानी जियुआन कहा जाता है। मौजूदा दौर में हर साल अप्रैल में चीन के शहर वेइफंग में आलमी पतंग मेला मुनाकिद होता है, जिसमें बड़ी तादाद में चीनी व गैर मुल्की माहिरीन, पतंग के शायकीन और सयाह आते हैं। 2020 में इस मेले में 1100 से ज्यादा अफराद जमा हुए। मंजर बहुत शानदार था। जी, इस मौसम में लोग ज़रूर पतंग उड़ाते हैं। सुना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी रवायत है, वो कैसे? जी, पाकिस्तान में भी जब मौसम बहार आता है तो नौजवान जो है वो पतंगबाजी का मुजाहरा करते हैं, और ख़ास तौर पे एक त्यौहार जो बसंत के नाम से मशहूर है, जो जी, पता है। महाराजा रंजीत सिंह ने शुरू किया था सन अच्छा। 1800 में। तो उस रिवायत के मुताबिक आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पे लोग जो है वो ज़र्द रंग के कपड़े पहनते हैं। बच्चे बूढ़े बड़े सब जो है इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, और खाने पकते हैं, पकवान पकते हैं, मेहमानों को बुलाया जाता है। पहले तो लोग अमेरिका से, यूरोप से और दूसरी जगहों से भी आते थे पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार मनाने, और एक बहुत बड़ा जो है ये फेस्टिवल होता था। लेकिन बदकिस्मती से चंद एक साल से इस पर कुछ हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद हुई है, क्योंकि लोगों ने इसमें धाती डोरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी हादसात होने लगे थे। लेकिन जब लोग इकट्ठे जमा होते हैं, एक मेले में शरीक होते हैं ना, तो सब लोग तरह तरह के पतंग उड़ाते हैं। जी, असल में पाकिस्तान में जो पतंगबाजी है उसमें एक तरह से एक लड़ाई का वो होता है, उसमें पेचे लड़ाए जाते हैं, पतंग लड़ाई जाती है। अच्छा। और उसके लिए लोग बड़ी तैयारी करते हैं। बहुत तेज़ किस्म के लोग, जो डोर होती है मांझा जिसको कहते हैं, जिसमें शीशे का और मुख्तलिफ धातों का इस्तेमाल होता है, तो वो बनाए जाते हैं, और बड़ी इसमें शर्तें लगती हैं, और बड़े बड़े कारीगर होते हैं जो एक से एक आला किस्म का मांझा बनाते हैं। और ये फिर जब पतंग सामने वाले की कटती है तो लोग जो है उस पर ढोल की धमाल होती है, और लोग जो है ना रक़्स करते हैं और नारा लगाते हैं, वो काटा, और एक बड़ा सा एक खूबसूरत सा एक मंज़र होता है जो देखने के लायक होता है। मैं तो ख़ुद बसंत मनाने के लिए अक्सर लाहौर जाया करता था, और लाहौर की एक ख़ूबी ये है कि वहाँ पर एक नाइट बसंत का भी एहतमाम किया जाता है। लोग अपनी छतों पे, और ख़ास तौर पे जो पुराना लाहौर है वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं लोगों की, उसकी छतों के ऊपर लोग जो हैं वो लाइटें आसमान की तरफ लगा के, और छोटी सी छत पे सब बड़े बूढ़े छोटे जमा होते हैं, मौसीकी का इंतज़ाम किया जाता है, और रात भर जो है ये शौक़ चलता है। जी, बहुत मज़ा आता है जी, ना? बहुत मज़ा आता है। अच्छा, क्या आपने कभी चीनी रवायती पतंगों का जो बनाने का तरीका सीखा है या नहीं? नहीं, मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है, और बड़ी तजस्सुस है मुझे कि मैं देखूं कि ये किस तरह से जो है ना चीनी, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 2800 साल पहले चीन में ये हुनर आया, और हांग डायनेस्टी के ज़माने से जो है ये चल रहा है। और यहाँ की जो पतंगें हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं जो बरे-सग़ीर में होती हैं। तो आज मुझे ये मौका मिला है तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जी, आज हम एक साथ रवायती चीनी पतंग बनाने का हुनर सीखेंगे, ठीक है? बहुत खूब, बहुत चलते हैं? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। चलिए। अच्छा जनाब, आज हमें एक मिशन दिया गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें। चले चले आइए। जी जनाब, मेरा ख्याल है कि हम मिल गया है, क्योंकि इसके बाहर कुछ पोस्टर्स हैं, तस्वीरें हैं पतंगों जी, इस की। पे लिखा हुआ भी है चीनी में, आप पढ़ सकती हैं।
चीनी में ये एक शायरी से चुने हुए 4 कैरेक्टर्स हैं, अच्छा, लेकिन अच्छा। इसके बाहर देखें। जी हाँ, तस्वीर तो लगी हुई हैं जी। जिसमें पतंग साजी। हाँ, ज़रूर यहाँ है, हम आइए और पूछते हैं, ठीक जी है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज ये मेरा पाकिस्तानी दोस्त अमानुल्लाह खान साहब हैं जो चीनी सकाफत से बहुत दिलचस्पी लेते 你好， हैं। 欢迎请记，这是我们茶年份的手工坊。 आइए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। 妙博刚曹पतंगों की चौथी नस्ल का वारिस है जो 20 साल से पतंग साजी में मसरूफ है। छाओ पतंगों की इब्तिदा किताब जुनूबी व शुमाली चीन के पतंगों की तारीख से है जो चीनी क्लासिकी नावल ऐवान अहमर का ख्वाब के मुसनिफ छाओ शेछिन ने लिखी थी और जिसमें पतंग साजी के तरीकों को तफसील से दर्ज किया गया है। ये किताब 8 जिल्दों पर मुश्तमिल फ़ेई दस्तावेज़ात की दूसरी जिल्द है जिसमें पत्थर तराशी, पतंग साजी और बागबानी के फ़न और बुनाने, रंगने और खाना पकाने के तरीके दर्ज हैं। जी उस्ताद जी, ज़रा हमें बताइए अपने इस वर्कशॉप के बारे में। 你好，这是我们 अस्सलामुअलैकुम। ये साओ शुए छिन पतंग स्कूल है। 其中我这个小 ये 盒子里面 9 सितंबर 2012 四大名著 को 里 कायम 面 हुआ 的 था। 《西游记》 इस छोटे से डब्बे के अंदर बंदर बादशाह के मौजू पर एक पतंग रखी गई है। ये बारीक ब्रश वर्क के साथ हाथ से पेंट की गई है और इसे बनाने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। इसके शोख फनकाराना अंदाज को जाहिर करने के लिए सुन वू खोंग की आँखों को 那这个风筝 सोने 呢 के 是 पाउडर 说 से 的比翼双 पेंट 飞 किया गया 我 है। 们有一个口诀叫 ये 比翼双 हकीकी 叶子 आर्ट 可 वर्क 命 है। 下一一 हमारे 负责 पास 担心事 अबाबील की शक्ल 物 की 采为 पतंगों 之 का 对美 एक 好生活 सिलसिला 的 भी 向往 है। 这个风筝的 ये 针 एक 呢 पतंग है 它是会触 जिसकी 发出 शक्ल 声的 2 它是风筝 अबाबीलों 里面 से 的一种附带 मिलती 物 है। 你看放到空 इसका 中 मतलब है 它 कि 会飘螺 हम 打 आसमान पर उड़ते 2 परिंदे बने जो हमेशा एक साथ उड़ते 哎 रहें 对对对 और ज़मीन पर उगे 2 दरख्त हों जिनकी शाखें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। ये आरजू है कि इस किस्म 这 की 就是实力 पतंग 我们 हो 所 जो 说的在室 घर 内 के 放飞 अंदर 不要 उड़े। 去外面放 ये बहुत प्यारी है। अब हम पतंग बनाने जा रहे हैं। पतंग बनाने के 4 मराहिल हैं: बांधना, चस्पा करना, ड्राइंग और उड़ाना। बांस की पट्टियों को बांधने से पहले हमें इसे अलहदा करना, रगड़ना और घुमाना है। पट्टियों को नरम करने और उन्हें आसानी से मोड़ने के लिए अल्कोहल लैंप दरकार है। पतंग की कामयाबी का इन्हिसार बांधने, चस्पा करने और ड्राइंग के 3 मराहिल पर है। इस वक्त मार्केट में पेंटिंग का बहुत सा मवाद मौजूद है। मेरे हाथ में ये एक बगैर बुना हुआ कपड़ा है जो 40 या 50 साल तक रखा जा सकता है। हम कागज़ पर जिस थीम का इजहार करना चाहते हैं उसे खींचने के लिए पहले पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और फिर ब्रश से पेंट करते हैं। चलिए आप कोशिश करें। जी जनाब, फिर हम कौन सा नक्शो निगार बनाएंगे? इस पे हमें कुछ खत्ताती करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि आप खत्ताती करें और मैं उसमें रंग भरूंगा। अच्छा। लेकिन हम इसमें बनाएं क्या? कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दोनों मुल्कों की दोस्ती की अक्कासी करे। शायद तामीरात जैसा कि दीवारें जी या फैसल मस्जिद। बहुत खूब, लेकिन इतनी सी जगह में ये सब चीज़ें अच्छा। बनाना बहुत मुश्किल है। तो फिर जैसे कौमी जानवर चीन का जो है वो पैंडा। और अच्छा। पाकिस्तान का माखोर। माखोर, तो ये थोड़ा निस्बतन आसान नहीं होगा। ये खूबसूरत होगा ज़रूर। हाँ। तो हम लगाएंगे, ठीक है? चलें, ठीक है। और आप पेंडा लगाएं और ओके, मैं कोशिश करता हूँ। माखोर बनाऊंगी, मैं ठीक है? कोशिश करता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करें। चलें। शुरू करते हैं। जी। पेंडा के कान तो ज़रा बड़ा होना चाहिए ना? ले लीजिए, बड़ा कर दिया। इन दोनों के लिए एक स्कार्फ लगाएं, ठीक है? ऐसे। और वो दोनों हाथ मिला सकते हैं, ठीक है? अगर उनके हाथ पे लगाएं। चलें, हाथ भी बना देते हैं, उसमें कौन सी बात है।
अब हमारी खताती मुकम्मल हो गई है। आप बताइए कि रंग कैसे भरें। बहुत अच्छा इसमें, काम किया आपने। क्योंकि चीन का कौमी रंग जो है वो सुर्ख है और पाकिस्तान का सब्ज है, तो मेरे हिसाब से वही हमें भरना चाहिए। उस्ताद फरमाइए। 所以说我们现在画 पेंटिंग 好 खत्म करने के 所以我 बाद 们首先 अब 拿 हम 上色 इसे 上色的时候 रंगों 呢 से 我们从 पेंट 轻 कर 最 सकते 轻的 हैं। 颜色开始啊 हम 在这 सबसे 边 हल्के 先把 रंग 这个 से 线勾 शुरू 出来 करेंगे। 对还在 पहले 哎对 यहाँ 对对 लकीर खींचे। बहुत अच्छा। अब पतंग चिपका सकते हैं। क्या ख्याल है? हमारे पास दो सादा बार हैं, एक उफ़क़ी बार और एक उमूदी। आइए सफ़ेद लैटिक्स को बाएं से दाएं यकसा तौर पर लगाएं। पतंग को दरमियान से पकड़ें। हम क्रॉस को मजबूती से चिपकाते हैं। पतंग बुनियादी तौर पर बन चुकी है और फिर हम इस पर दुम लटका देंगे। आप इसका रुख मोड़ सकते हैं। इसे वहां से मजबूती से पकड़ें। जी हाँ, इस पर चिपकाएं। आप लगाएं। एक बार फिर कोशिश करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बनाई। बहुत खूबसूरत है। 3, 2, 1। बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आपने एक भेड़ बनाई है। आपने चीन की कौमी अलामत पांडा बनाया है। आपकी ड्राइंग का मजमूई तासुर बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। जैसा कि पस मंज़र का रंग पीला है जो हवा में ख़ास तौर पर दिलकश लगता है। चिपकाने के दौरान थोड़ी सी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर मैं मुस्तकबिल में वही पतंग बनाऊं तो मुझे पहले इसे एक छोटे से लोहे से हमवार करने की ज़रूरत होती है और फिर इसे चस्पा करना होता है। हवा चल रही है, हम तार को ढीला कर सकते हैं। अगर हवा ना हो तो हम इसे थोड़ा टाइट कर देंगे। पतंग उड़ाना तफरीह है और सेहत के लिए अच्छा है। आज आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आपसे बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत शुक्रिया। जी, आज आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा लगा। आज आपसे एक हुनर सीखा और उम्मीद है कि हम दोबारा भी आपके इस स्टूडियो में आएंगे और कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी जनाब, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मेरी पहली दफ़ा है कि एक पतंग बनाया। बहुत मज़ा आया, बचपन की याद भी आई है। जी, बहुत खूब तजर्बा था और हमने बिल्कुल कहना चाहिए कागज़ से लेके और उस पर पाकिस्तान और चीन के दो कौमी जानवर जो है वो हमने इस पर बनाए और उसके बाद उनको रंग भरा और फिर पतंग की सूरत में पतंग बना के इसको उड़ाया। वाकई बहुत मज़ा आया और बचपन की याद ताज़ा हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा हम इसी तरह की किसी और दिलचस्प जगह पर जाएंगे। जी ज़रूर, इसलिए अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों। खुदा हाफिज़।